सीटों से हिलेगी बंगाल की सत्ता, दीदी का नया दांव बढ़ाएगा टेंशन। शुभेंदु सरकार पर मंडराया खतरा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या अभी सबसे बड़ा खेल बाकी है? क्या चुनाव खत्म होने के बाद असली लड़ाई अब शुरू हुई है? क्योंकि जिस बंगाल में बीजेपी पहली बार बड़ी जीत के बाद सत्ता में आई, वहां अब एक नई कानून और सियासी जंग ने हलचलें बढ़ा दी है। मामला सीधा 31 विधानसभा सीटों से जुड़ा बताया जा रहा है। वही 31 सीटें जिन पर अब टीएमसी सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाए जाते तो बंगाल की तस्वीर कुछ और होती। अब सवाल सिर्फ चुनाव हारने या जीतने का नहीं रह गया, बल्कि बहस इस बात पर पहुंच गई है कि क्या बंगाल की सत्ता की कहानी अभी अधूरी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ममता बनर्जी खुद मैदान में उतर चुकी है। दरअसल पूरे विवाद की जड़ है एसआईआर, यानी मतदाता सूची के विशेष संशोधन का मामला। टीएमसी का आरोप है कि कई सीटों पर वोटर सूची से इतने नाम हटे कि उनका सीधा सीधा असर, छोटा मोटा असर नहीं बल्कि बड़ा असर चुनावी परिणाम पर पड़ा। यह हेडलाइन देखिए। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने के कारण 31 बंगाल सीटों पर भाजपा की जीत का अंतर भी अधिक हो गया। बता दें, टीएमसी नेताओं का दावा है कि कम से कम 31 सीटों पर जीत का अंतर उन हटाए गए वोटों से कम था जो मतदाता सूची से बाहर हुए। पार्टी की तरफ से अदालत में यह दलील भी दी गई कि कुछ जगहों पर हार का अंतर जो है कुछ 100 वोट था, जबकि हजारों नाम हटाए गए। इसी आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या चुनावी परिणाम प्रभावित हुए। दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह सिरे से खारिज जो है अब तक कर रही है और कह रही है कि जनता ने साफ जनादेश दिया है। लेकिन अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है, इसलिए चर्चा और भी तेज हो गई है। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर की हुई जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दिया। वो कौन सी तस्वीर थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो तस्वीर थी ममता बनर्जी के काले कोट की। ममता बनर्जी खुद काला कोट पहनकर अदालत पहुंची और जैसे ही तस्वीर सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। अब यह हेडलाइन देखिए। वकील के अवतार में ममता बनर्जी काला कोट पहनकर पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस की अदालत में करेंगी बहस। दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया जब वो काला कोट पहनकर पहुंची। इससे पहले भी चुनाव बाद हिंसा और अलग अलग मामलों में कानूनी लड़ाई चलती रही है, लेकिन इस बार ममता का खुद अदालत पहुंचना चर्चा का विषय बन गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आए थे, जिसकी खबर हम आपको पल पल दे रहे हैं। 4 मई को नतीजे के बाद कई जगहों से हिंसा की खबरें आई, जो भी हमने आपको दिखाई, सारी हिंसा की खबरें दिखाई। सोशल मीडिया पर टीएमसी के दफ्तर पर हमले के वीडियोस भी सामने आए, ये भी हमने आपको दिखाया। इसे लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहे हैं, ये टीएमसी का कहना था। इसी मामले के टीएमसी नेताओं ने जो है पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में जो है याचिका लगाई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें मिली हैं। वहीं टीएमसी की अगर बात करूं तो टीएमसी को जो है 80 सीटें मिली। पूर्व सीएम ममता बनर्जी का कहना था कि बीजेपी ने 100 सीटों पर लूट की है, यानी कि 100 सीटें लूट ली हैं। वहीं प्रचंड बहुमत के बाद पश्चिम बंगाल में 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जैसे ही ममता ने काला कोट पहना, सोशल मीडिया पर समर्थकों ने इसे बड़ा संदेश बताया और ये वीडियोस फोटोज वायरल होने लगी। टीएमसी नेताओं ने कहा कि दीदी लड़ाई छोड़ने वालों में से नहीं है। पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई है। दूसरी तरफ बात करूं, विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक संदेश देने की जो है रणनीति बताया है और कहा है कि ये कुछ नहीं है और जो हम जीते हैं जनता का जनादेश है। लेकिन जो जीत बंगाल में बीजेपी की हुई है उसे टीएमसी लगातार जनता की जीत नहीं, जनता का जनादेश नहीं बल्कि लूट बता रही है। दोस्तों, बंगाल में जो कुछ भी पुरानी घटनाएं हुई, चाहे हिंसा की बात हुई, चाहे अराजकता की बात हुई या हत्याएं की बात हुई, यहाँ पुरानी घटनाएं भी इस नई बहस में जुड़ती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि चुनाव के बाद बंगाल लगातार राजनीतिक और कानूनी घटनाओं का
केंद्र बना हुआ है। चुनाव परिणाम आने के बाद से बंगाल में कई बड़े घटनाक्रम सामने आए, जो मैंने आपको लगातार दिखाए। चुनाव बाद हिंसा के मामलों में नई जांच की जो है चर्चा का विषय हुआ। पुराने मामलों को दोबारा देखने की बात भी सामने आई। अदालत में अलग अलग याचिकाएं दाखिल भी हुई। यहां तक कि टीएमसी लगातार शुरू से लेकर अब तक ये आरोप लगाती रही है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही। वहीं बीजेपी ने कहा कि हार के बाद अब बहाने खोज रही है टीएमसी, लेकिन राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि जिस तरह घटनाएं एक दूसरे से जुड़ रही हैं, उसने बंगाल की राजनीति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्या इन 31 सीटों की बहस आगे किसी बड़े मोड़ तक जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी इस पूरे मामले को लेकर नई चर्चाएं हुई। अदालत ने नए आवेदन दाखिल करने की बात कही, ये भी खबर मैंने आपको दिखाई थी। तो उसके बाद राजनीतिक हलचल जो है और बढ़ गई। अदालत की तरफ से अभी किसी चुनाव परिणाम या फिर सरकार पर सीधी टिप्पणी नहीं की गई है। आगे क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नई याचिकाओं की अनुमति के बाद राजनीतिक अटकलें जरूर तेज हो गई हैं। कानूनी जानकार मानते हैं कि अभी मामला शुरुआती चरण में है और आगे क्या होगा ये सुनवाई पर निर्भर करेगा कि आगे कोर्ट क्या सुनवाई करेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये सवाल घूमने लगा है, ये सवाल चर्चा में है कि अगर अदालत में कोई बड़ा निष्कर्ष निकलता है तो उसका असर क्या हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी सरकार के गिरने या चुनाव परिणाम बदलने जैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई आदेश सामने नहीं आया है आधिकारिक। लेकिन बंगाल की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती है कि यहाँ कहानी कभी सीधी नहीं चलती, पासा कभी भी पलट जाता है और अभी भी तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को जनता का जनादेश बता रही है, लगातार जनादेश कह रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये जनता की लूट है। यही वजह है कि बंगाल में फिर एक बार पुराना नारा सुनाई देने लगा है, खेला अभी बाकी है। ये चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि अदालत की अगली सुनवाई क्या नया मोड़ लाती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि राजनीति में बंगाल में जो है फिर बड़ा सियासी केंद्र बनने वाला है, कोई सियासी तूफान आने वाला है, क्योंकि हर रोज नई खबरें, नई अटकलें लगातार आ रही हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खुद काला कोट पहनकर अदालत का रुख किया है, उससे सोशल मीडिया पे चर्चाएं और विषय सिर्फ यही है कि अब जो जनता की लूट हुई है उसे ममता दीदी जीत कर रहेंगी, लोकतंत्र को बचा के रहेंगी। ये टीएमसी के साथ साथ जो टीएमसी के समर्थक हैं वो भी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का कहना है जितनी भी हिंसाएं हुई, जो भी अराजकता फैली बंगाल में, उस सब की जिम्मेवार टीएमसी है, टीएमसी का करा कराया है, क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और वही बीजेपी की आरोप लगा रही है टीएमसी पे, ये मैंने आपको बताया। वहीं टीएमसी साफ तौर पर कह रही है कि जिस तरीके की अराजकता फैली हुई है, जिस तरीके की हिंसा बार बार लगातार हो रही है, यहां तक कि हत्याएं हो रही हैं, कई तरह के हमले हो रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, इसलिए ताकि बंगाल की जो सरजमी है उस पर डर पैदा कर दिया जाए, लोगों में जो है लोग सहम के घर पर बैठ जाए और साफ तौर पर जो सरकार कहे उसके नतीजों पर चले, ये डर पैदा किया जा रहा है। ये साफ तौर पर टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है, अभिषेक बनर्जी का कहना है। लगातार जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घटनाएं हुई, जो भी हिंसाएं हुई और जो भी फैसले बंगाल को लेकर लगातार आ रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और 31 सीटों का जो गणित है वो भी मैं आपको लगातार बता रही हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, अगर आपने हमारी वो खबर नहीं देखी हो तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अब फिर से 31 सीटों का मामला उभर कर आ रहा है और आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 31 सीटों पर अगर खेला होता है, क्योंकि वो नारा खेला होना अभी बाकी है, फिर से उठ चुका है, अगर खेला होता है तो बंगाल की तस्वीर बदल सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, जिन 31 सीटों की टीएमसी बात कर रही है कि खेला हुआ है, चोरी हुई है, जनादेश लूटा गया है, क्या वाकई ऐसा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब पेज पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।